ओम साई राम। सभी दर्शकों से प्यार भरा नमस्कार है। साई राम साई राम साई राम। काफ़ी सारा स्नेह मिल रहा है आप सभी दर्शक साईं बाबा के जीवन से जुड़े हुए, जो उनके जीवन सच्चरित्र के ऊपर मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ आप तक पहुँचाता हूँ, आप सभी बड़े प्रेम से देखते हैं। इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के जीवन में उनके माता पिता का। आज तक किसी ने भी, बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने प्रयास किया है, कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ से आए थे। आज मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगा कि बायजा माँ, जो शिरडी की रहने वाली थी, जिन्हें साईं बाबा ने अपनी माँ माना था। और बायजा माँ जो हैं, उन्होंने भी पूरे समर्पण से अपने बेटे के रूप में साईं बाबा को माना था। हालांकि वो उन्हें गुरु भी मानती थी, भगवान भी मानती थी और अपना बेटा भी मानती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि माँ बनकर एक बेटे को, जैसे माँ डांटती है किसी बात पे, तो वो साईं बाबा पे कभी कभी नाराज़ भी हो जाती थी, उन्हें डांट भी देती थी। और साईं बाबा बड़े प्रेम से, जैसे एक माँ डांटती है अपने पुत्र को तो पुत्र कैसे मुस्कुरा के देखता है, सुनता है, मानता है, इसी तरह वो हमेशा बायजा माँ को अपना हृदय से माँ मान चुके थे। और बायजा माँ की ममता को देखकर ही, उनकी ममता का आदर और उनकी ममता का जो एक, उनके दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए जो माया और दया और समर्पण जो आया, उससे वो एक रिश्ता कायम हुआ साईं बाबा और बायजा जी के बीच में, कि साईं बाबा ने उनको माँ माना और बायजा माँ ने भी हमेशा, जैसे हर दिन द्वारका माई में जाना, जैसे माँ घर की साफ़ सफाई करती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसी तरह बायजा माँ हर दिन द्वारका माई में आती थी। द्वारका माई की पूरी साफ़ सफाई देखना, खाना बनाना, साईं बाबा का सहयोग करना, साईं बाबा की जो चक्की वहाँ पे लगी आटा पीसने वाली, उसके अंदर बैठ के गेहूँ पीसना। और एक ओखली भी थी, मुसली भी थी, जिसमें वो मसाले वगैरह पीस देती थी आके। मतलब इस तरह द्वारका माई के सभी काम, जहाँ पर साईं बाबा का निवास स्थान था, वहाँ पर वो साईं बाबा के लिए आकर उनकी सेवा करती थी। और चारों टाइम की, जो चारों पहर की आरतियाँ होती थी, उनमें भी बायजा माँ शामिल होती थी। तो आज हम बात इसी विषय पर करने वाले हैं कि बायजा माँ के जो पति थे, तात्या कोते नाम था उनका, सॉरी चूक हो गई, कोते पाटिल नाम था उनका। तात्या पाटिल जो है कोते पाटिल के पुत्र। ये कहानी आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी इस समय वर्तमान स्थिति जो आज की जो वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, अभी तक बायजा माँ और कोते पाटिल जी को कोई संतान नहीं थी। आगे चल के उनको एक संतान हुई थी तात्या कोते पाटिल के नाम से। तो वो साईं बाबा की ही लीला के माध्यम से और साईं बाबा के चमत्कार से ही हुई थी, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। तो आज हम बताएंगे कि कोते पाटिल जी के प्राण हरने के लिए 3 बार यमराज आए ऊपर से। तीनों बार साईं बाबा ने उनको स्वर्गवासी होने से बचाया। और किस तरह बचाया, ये जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको दूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले फिर आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपने साईं राज के सुर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इससे मेरे द्वारा बनाई हुई सभी वीडियो जो साईं बाबा पर आधारित हैं आप तक पहुंच सकें और आप सभी से मैं साझा कर सकूं, क्योंकि हर दिन अलग अलग शेयर करके मैं हर किसी को नहीं भेज सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को, साईं राज के सुर चैनल को, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और एक बात और आज की वीडियो में कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपका जो भी टिप्पणी आप उसके ऊपर देना चाहते हैं, आपके विचार क्या हैं वीडियो देखने के बाद, तो आप अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से मुझसे साझा कर सकते हैं। तो आप अपने विचार कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में डालिए, मुझ तक आएंगे। अगर मेरे बोलने में, भाषा में, बताने में या किसी तरह का उच्चारण में कोई दोष आ रहा है तो उसको मैं आगे सुधार सकूं। देखिए, आप लोगों की शिकायतों से मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कोई परहेज है, क्योंकि शिकायतों से ही हर मानव अपने आप के अंदर जो गलतियां, जो कमियां, जो खामियां होती हैं उनको वो दुरुस्त करता है, सही करता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अपने विचार साझा करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोते पाटिल जी का स्वर्गवास कैसे हुआ। एक बार वो चले जा रहे थे और बायजा माँ घर में थी।
कोते पाटिल जी जा रहे थे, बीचों बीच गांव में एक छोटा सा चौरस्ता था, उस चौरस्ते पर जाते ही अचानक उन्हें सामने ऊपर देखा तो अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी कोते पाटिल को। उन्होंने अपनी छाती पर ऐसे पकड़ा और सांस तेज तेज लेने लगे। अचानक उनकी नज़र ऊपर पड़ी तो उन्हें आकाश में यमराज दिखाई पड़े। वो यमराज हंस रहे थे, कह रहे थे कोते पाटिल अब तुम्हारा समय आ गया, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा शिरडी वासी का पूरा जगत ही साईं बाबा को भगवान मानता था। तो कोते पाटिल जी ने आंखें बंद करी और याद किया, साईं बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यमराज कह रहे हैं कि मुझे लेने आए हैं, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो इस तरह वहाँ पर तुरंत साईं बाबा का स्मरण करते ही साईं बाबा ने डायरेक्ट यमराज को रोका। उसी टाइम आवाज़ दी, द्वारका माई से बैठे थे, वो अपने ध्यान में थे। द्वारका माई में बैठे बैठे ही उन्होंने आवाज़ दी, रुको रुको, और रोका। यमराज ने प्रणाम किया साईं बाबा को। साईं बाबा ने उनसे कहा कि कोते पाटिल के प्राणों को अभी हरना नहीं है। तो यमराज बोले, देखिए विधि का विधान है बाबा, मैं प्रभु क्या कर सकता हूँ, इनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है पृथ्वी को, मुझे ले जाना ही होगा। तब साईं बाबा बोले, कोई बात नहीं, मेरी आयु में से कुछ वर्ष इनको दे दो और इन्हें अभी रहने दो जीवित ही। साईं बाबा के आग्रह करने पर, क्योंकि साईं बाबा स्वयं भगवान थे, अब क्या करते यमराज भी, उन्हें माननी पड़ी साईं बाबा की बात। और उन्होंने क्या किया, साईं बाबा की आयु में से कुछ वर्ष उन्होंने कोते पाटिल जी को दे दिए। पहली बार हो गया। दोबारा फिर कुछ वो जो वर्ष दिए थे, वो वर्ष जब समाप्त होने को आए तो फिर वो एक दिन क्या हुआ, घर में लेटे हुए थे, लेटे लेटे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और फिर यमराज आए, कहने लगे, चलो अब तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया कोते पाटिल, अब समय आ गया है, तुम्हें हमारे साथ स्वर्गलोक चलना है, क्योंकि साईं बाबा ने, जो प्रभु ने आपको जितने वर्ष दिए थे वो पूरी तरह अब समाप्त हो चुके हैं। इतना सुनते ही कोते पाटिल जी ने फिर ईश्वर का स्मरण किया, साईं बाबा का स्मरण किया। साईं बाबा ने फिर आके जो है यमराज को रोका और कहा कि देखिए, मैंने बाईजा माँ को अपनी माँ माना है और मैं अपनी माँ को रोता हुआ बिलखता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मेरी आयु में से और कुछ वर्ष इनको दे दो, इनको जीवित रहने दो। अब यमराज करते क्या करते ना करते, उन्होंने विवश थे, क्योंकि सामने एक तो तब तो विधि का विधान था, जो यमराज की पुस्तक थी जिसके अंदर मनुष्यों का सब लेखा जोखा था, उसके हिसाब से तो इनकी आयु पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब भगवान की कथनी को भी कैसे काटें? उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उन्होंने साईं बाबा का जो जीवन था उसमें से कुछ वर्ष और निकाल के कोते पाटिल जी को दे दिया। कोते पाटिल जी ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और दोबारा से फिर चलने फिरने लगे और शिरडी वासियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। अब तीसरी बार फिर ऐसा होता है कि अचानक वो कार्यकाल जो दिया गया था वो पूरा हो चुका। तीसरी बार फिर यमराज आए। तब उन्होंने एक दिन पहले, यानी कि कल यमराज आएंगे कोते पाटिल को लेने, पर उन्होंने सपने में आके, स्वप्न में आके कोते पाटिल जी को यमराज जी ने कहा कि कोते पाटिल कल तैयार रहना, क्योंकि साईं बाबा के द्वारा दिया हुआ जो समय था उसका समय अवधि उसकी समाप्त हो चुकी है और कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अब आप जाके साईं बाबा के शरण में चले जाओ और उनसे प्रार्थना विनती कर लो, उनके दर्शन कर लो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह कोते पाटिल जी उठे तो उठते बरोबर उन्होंने नित्य क्रिया से वो फ्री हुए और उसके बाद सीधे द्वारका माई दौड़े। वहाँ बाबा जी पहले से ही, वो तो अंतर्यामी बाबा जी सब जानते थे कि आज क्या होने वाला है कोते पाटिल जी के साथ। बाबा के सामने वो गिड़गिड़ा के रोने लगे और कहने लगे, बाबा मैं मरना नहीं चाहता, बाईजा का कौन है? अगर मुझे कुछ हो गया और अगर मैं मर गया तो बाईजा को कौन संभालेगा? तब बाबा बड़े दुखी भाव से उनकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, क्या पता है कोते पाटिल जी, अब देखिए बाईजा को उन्होंने अपना माँ माना,